Hello friend, welcome to Blessing Commerce tutorial. Today we are going to cover MCQ of accounting. और जो आज का टॉपिक है वो हमारा स्पेशली एम्फेसिस करता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के ऊपर। हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं तो जो अकाउंटिंग का बेस है दैट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, उसके ऊपर 2 to 3 क्वेश्चन डेफिनेटली सेट होते हैं। तो हम एग्जाम में अपना एक मार्क भी लूज करना नहीं चाहते हैं, तो दैट्स व्हाई आज का हमने जो सीरीज है वो हमने कवर करी है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन जो है हमारे वीडियोस की मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज which accounting principle requires that personal expenses of proprietor or partner should be debited to drawings account? कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर पार्टनर या प्रोप्राइटर कुछ पर्सनल क्या करता है, एक्सपेंसेस करता है, तो उसको आप ड्राइंग अकाउंट से डेबिट करेंगे। ऑप्शन दे रखी हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द आंसर इज थर्ड, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि बिजनेस एंड ओनर business and owner are different. That's why अगर ओनर अपने लिए कुछ पैसे निकाल के जाता है बिजनेस से तो वो ड्राइंग्स अकाउंट को क्या करता है, डेबिट करता है। डन। तो इसका आंसर आने वाला है ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है quality of manpower is not recorded in the accounting as per which principle? मैन पावर की जो क्वालिटी है लाइक वो लॉयल है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता अकाउंटिंग में। ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी टर्म ही रिकॉर्ड करी जाती है। बट ये कौन से प्रिंसिपल ने हमें बताया है? क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, कोस्ट कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है? तो सोचिए आंसर क्या होने वाला है इसका कि उसकी क्वालिटी को नहीं रिकॉर्ड करता। तो इसका आंसर जाएगा डी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का कहता है कि वी रिकॉर्डेड ओनली दोज थिंग्स इन अकाउंटिंग व्हिच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। नॉन मॉनेटरी टर्म लाइक ऑनेस्टी है ना, हार्ड वर्क, quality are not recorded in accounting. So the answer is money measurement concept. Which concept assume that a business will not be liquidated in the near future? कौन सा कॉन्सेप्ट ये अज्यूम करता है कि जो हमारा बिजनेस है वो आने वाले नियर फ्यूचर में लिक्विडेट मतलब खत्म नहीं होने वाला है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट? द आंसर इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। व्हाई? Because as per this concept,
the life of business is limitless. बिल्कुल उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. लाइफ जो होती है बिजनेस की वो चलती रहती है. इट डजंट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द ओनर. द बिजनेस ऑफ द ओनर इज कैरिड ऑन बाय इट्स सक्सेसर. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर. Which accounting period concept requires that life of a business be broken into smaller parts? कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस, अभी हमने गोइंग कंसर्न करा था. एज पर गोइंग कंसर्न द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज लिमिटलेस. बट यहाँ पे बोला जाता है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हम लाइफ ऑफ अ बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. ऑप्शन देख लेते हैं पहले. कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. तो आंसर जो है इसका जाने वाला है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब समझ लेते हैं कि ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है कि जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है ये स्मॉलर पार्ट्स में क्या होएगी, डिवाइड होएगी. क्यों होएगी? देखिए, ये बिजनेस की क्या है, लाइफ है. 1 ईयर, 2 ईयर, है ना, 3 ईयर, 4 ईयर, गोइंग 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 इन्फिनिटी. तो जो हमारे बैंकिंग वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें क्या देना है, सॉरी, लोन प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट जिसने हमारे ऊपर टैक्स लगाना है, तो उन लोगों को हमारे क्या चाहिए होते हैं, प्रॉफिट चाहिए होते हैं. तो उन लोगों को प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो. तो जो प्रॉफिट्स लगेगा वो इनफिनाइट लाइफ के ऊपर थोड़ी ना रिवाइव हो जाएगा. तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट. और उसके लिए हमने यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1 ईयर में इसको क्या कर दिया है, ब्रोकन अप कर दिया है. डन. तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो बोलता है कि आप अपने बिजनेस की लाइफ को स्मॉलर पार्ट में ब्रोकन अप कर दीजिए. नेक्स्ट, if one aspect is not recorded, which accounting concept is not followed? अगर एक एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड होता तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड? ये बहुत ही जरूरी है देखना कि नॉट जब भी आ जाएगा तो हमने उस अकॉर्डिंग सोचना है. तो कौन सा हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है? एक्रूअल, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो आंसर जो इसका जाने वाला है वो दी जाएगा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन हैज two-fold effect. One is debit and another one is credit. Debit must be equivalent to credit. तो वही कह रहे हैं कि वन एस्पेक्ट मतलब डेबिट अगर आपने उसका कर दिया तो क्रेडिट नहीं करा है. तो वो कह रहे हैं कि कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो नहीं होगा. तो कौन सा नहीं होएगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. Closing stock is valued at lower cost price or market price. Which concept of accounting followed? Mark this question, very important. बहुत बारी आ चुका है जी ये क्वेश्चन आपका. तो वो कह रहे हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है, दोनों में से जो लेस होता है उसी पे ही हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो ये कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट?
ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्या है आपके पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि इन दोनों में से लेस जो होगा वो होएगा। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को देखें ना, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है, बिकॉज ये जो आपके पास ये है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस लेस पे जो लगता है, ये आपके पास किस बेस पे लगता है? एक ने कन्वेंशन है हमारे पास, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आंसर जो इसका आना था वो ये आना था, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कहता है कि जब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो कम होगा वो लगाएंगे। तो इनमें से तो मेरा कोई भी आंसर नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। According to which concept capital is considered as liability of the business? आपको याद होगा कि जब हमने ये वीडियो स्टार्ट करा था तो उसमें हमने ड्राइंग का कॉन्सेप्ट करा था। तो ड्राइंग और लायबिलिटी जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस करती है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आंसर जो इसका होने वाला है वो होने वाला है बी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी के अकॉर्डिंग ही ड्राइंग्स निकल कर आई हैं और कैपिटल का जो एज अ लायबिलिटी हम इसको यूज करते हैं वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही पता चलता है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पर विच कॉन्सेप्ट? जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हम लेते हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया जिसने इन टर्म्स का जो है इन्वेंशन करी कि हाँ हम एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग भी करेंगे या फिर एक्सपेंसेस को प्रीपेड भी कर सकते हैं? बिजनेस एंटिटी, मैचिंग, मनी मेजरमेंट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे जो आंसर आने वाला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। रीजन बीइंग के लाइफ क्या है, लिमिटलेस है। तो आप अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो कल दे देंगे, एक्सपेंसेस आज दे दिए तो कल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो वो किसके अकॉर्डिंग है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन एज फुटनोट। देखिए क्वेश्चन में ही एक आपको आंसर मिल गया कि वेयर इज द कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन एज अ फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही बन गया। चलिए अब इस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन एज फुटनोट ऑफ बैलेंस शीट ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, convention of full disclosure, convention of materiality, dual aspect concept। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आपके पास आएगा सेकंड, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। बिकॉज फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग वी हैव टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द आउटर पार्टीज। ठीक है, तो कंटीजेंट अगर लायबिलिटी हम अगर बैलेंस शीट में नहीं शो करते हैं तो हम उसको नीचे फुट नोट देके शो करेंगे एज पर फुल डिस्क्लोजर। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग will be recorded in the books of accounting। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी करा था कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस विच आर मेजरेबल इन अ मॉनेटरी टर्म। अब देखिए ऑप्शन दे रखी है हेल्प ऑफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग को मैनेजिंग डायरेक्टर की हेल्प से कुछ लेना देना नहीं है जी। क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स, नो। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू की बात कर रखी है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू भी हो सकती है यहाँ पे।
नेक्स्ट कह रहे हैं टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, हमें क्या लेना देना, अकाउंटिंग वालों को कुछ नहीं लेना देना, उसको सिर्फ मनी से लेना देना होता है अकाउंटिंग को। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नोट को अंडरलाइन पहले ही कर लीजिए करिए, जब भी आप वहां पेपर में बैठेंगे तो नोट पहले अपने दिमाग में लगा लीजिए करें। रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के साथ नहीं रिलेट करता। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बिल्कुल कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। यहाँ देखिए आपके और क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन से कॉन्सेप्ट के अंडर आता है, तो ये कंजर्वेटिज्म के अंडर आता है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कंजर्वेटिज्म का है पार्ट। चार्जिंग ऑफ स्मॉल कैपिटल आइटम एज रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम में लगाना, नो, ये कंजर्वेटिज्म के अंडर नहीं आता। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एडॉप्शन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड एज अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन वैल्यू, यस, ये भी कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो सी आएगा। बट आप लोग ये जो बाकी तीन है ये भी अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, कभी भी कंजर्वेटिज्म पे इन पे भी क्वेश्चन बनकर आपका आ सकता है। The convention of conservatism when applied to balance sheet it result in, जब conservatism apply करा जाता है तो क्या होता है, understatement of asset, understatement of liability, overstatement of capital, overstatement of assets। तो conservatism तो कहता है कि आप सेफली चलिए, प्रोवाइड द लॉसेस फर्स्ट, ठीक है, आप अपने जितने भी लॉसेस आने वाले हैं वो पहले ही सोच लीजिए। तो इट मींस ये वाले नीचे वाले दो तो हमारे आंसर नहीं है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बच क्या गया हमारे पास, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। तो इसका क्या आंसर रहेगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। According to which concept the transaction of business with owner is also recorded in books of account। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस की ओनर के साथ वो रिकॉर्ड करते हैं। आपको स्टार्टिंग याद हो तो ड्राइंग और कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लेकर आए थे, तो वो जो ड्राइंग और कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो ओनर और बिजनेस का ही रिलेशनशिप दिखा रहा है ना, तो वही वाला ही एक तरह से मोल्ड करके क्वेश्चन बताया गया है। कोस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो आंसर इसका क्या आने वाला है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। Which accounting concept provides that in case of doubt choose the solution least likely to overstate assets and income। एसेट और इनकम को जो ओवरस्टेट ना करे, ठीक है, तो वो कौन सा है, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आपका आएगा कंजर्वेटिज्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। If the owner of a firm include his personal expenses in the expenses of the firm, it is violation of। अगर जो फर्म का ओनर है वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को फर्म के एक्सपेंसेस के साथ मिला लेता है तो कौन से कॉन्सेप्ट की वो वायलेशन करता है, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बेस्ट ऑफ लक।